वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के सामने भारतीय रेलवे के बारे में बात करने आया हूँ। भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में मैं आप सभी से बात करने आया हूँ। उम्मीद है आप सभी जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने जीवन में जो है प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आप सभी का जीवन जो है सुखमय हो, आप सभी जो है हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, इसके लिए मैं आप सभी को जो है शुभकामनाएं देता हूँ। और उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आ रहा है और आप सभी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक जो है इस वीडियो को जो है वो शेयर करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आज मैं आप सभी से भारतीय रेलवे का इतिहास जिसके बारे में आप सभी से बात करने आज आया हूँ। भारत में पहली बार जो है वो ट्रेन जो थी, अब जानते हैं कि हमारे देश में जो ट्रेन है वो सबसे जो है वो सुलभ साधन है कहीं भी यात्रा करने का भारत में। और भारतीय रेलवे है वो सबसे पुरानी रेलवे है। भारतीय रेलवे जिसकी जो पहली ट्रेन जो चली थी वो आज ही के तारीख में 16 अप्रैल को जो है 1853 ईस्वी को जो है अंग्रेजों के शासनकाल में जो है आज ही के दिन सबसे पहली ट्रेन चली थी। जो पहली यात्री ट्रेन थी वो 173 साल पहले जो है आज ही के तारीख में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी और आज 16 अप्रैल 2026 है तो 153 वर्ष हो गए, सॉरी 173 साल हो गए। 1853 में चली थी तो 173 साल हो गए जो भारतीय रेलवे का इतिहास, भारतीय रेलवे को का गठन हुए, भारतीय रेलवे में जो ट्रेन चली उसका 1853 में चली थी 16 अप्रैल को आज की तारीख में। और आज जो है 173 साल पहले जो है आज ही के तारीख में भारतीय रेलवे चली थी। तो आज इसके बारे में ट्रेन चली थी इसके बारे में मैं आप सभी से बात करने आज आया हूँ। अब वर्तमान में जो है रेलवे बजट कितना है 2026-27 में, तो 2.93 लाख करोड़ रुपया जो है वो वर्तमान में जो ट्रेन है उसका बजट है। जो भारतीय रेलवे है उस रेलवे का बजट है 2.93 लाख करोड़ रुपया जो है वो बजट है। भारतीय रेलवे में जो है तमाम जो है पदाधिकारी भी कार्य करते हैं और आरपीएफ और तमाम जो है सेना के बल जो है वो सेना नहीं बल जो है वो काम करते हैं दिन रात जो है, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो चाहे और भी जो कर्मचारी हो, दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं ताकि रेलवे का जो है विकास हो सके। तो 2.93 लाख करोड़ रुपया का बजट है रेलवे का। और मेट्रो रेलवे स्टेशन सहित भारत में जो है रेलवे के 19 जोन है, 19 जोन में रेलवे विभाजित है और 2700 रेलवे स्टेशन है रेलवे के। मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा रेलवे के बारे में आपको बता दूं जानकारी। और 7200 रेलवे स्टेशन है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है हावड़ा जंक्शन बताते हैं जो कि कोलकाता में पड़ता है वर्तमान में। ट्रेन का जो है वो हिंदी नाम क्या है, तो ट्रेन तो इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में जो है लौह पथगामिनी कहते हैं। जो भारतीय जो ट्रेन है उसको जो है लौह पथगामिनी कहते हैं और इंग्लिश में जो है ट्रेन कहते हैं। और वर्तमान में जो भारतीय रेलवे है उसका सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है वो माल ढुलाई है। जैसे जितने भी मालगाड़ियां चलती हैं जानते हैं आप, तो मालगाड़ी के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है भारत सरकार को जो है वो आय का स्रोत राजस्व इकट्ठा होता है। कुल 65 से 70% हिस्सा जो है वो माल ढुलाई से जो है वो भारत सरकार को रेलवे के माध्यम से जो है वो मिलता है, वो प्राप्त होता है। तो आप ये भी जानेंगे कि भारतीय रेलवे उसका सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है वो माल ढुलाई है। जो ट्रेन चलती है बोल सकते हैं कि माल को ढोने के लिए मालगाड़ी ट्रेन बोलते हैं जिसको, तो वो सबसे ज़्यादा जो है भारतीय रेलवे का आय का स्रोत है जिसका 65 से 70% हिस्सा जो है वो भारतीय रेलवे का जो है माल ढुलाई से जो है वो आता है। तो ये 2-3 चीज़ें थी। 7200 रेलवे स्टेशन है और ट्रेन का हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कोलकाता में है हावड़ा जंक्शन। और 2.9 लाख करोड़ रुपया जो है रेलवे का जो है 2026-27 में जो है वो बजट है। ये 2-3 चीज़ें थी तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं। और आज से जो है 173 साल पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है पहली बार जो है ट्रेन चली थी। अब कहाँ चली थी, किसके शासनकाल में चली थी, ये मैं आपको जो है इसके बारे में विधिवत जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। तो देश में पहली बार ट्रेन जो है तत्कालीन जो है उसमें बम्बई था, इसमें तो मुंबई है लेकिन उसमें बम्बई था, बम्बई के बोरीबंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो ट्रेन चली थी वो ट्रेन जो थी बम्बई से
चल के जो है बोरीबंदर से रेलवे स्टेशन तक के ठाणे के बीच जो है वो जो है बोरीबंदर से लेकर ठाणे के बीच जो है सबसे पहले ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को आज की तारीख में चली थी। आज बम्बई को मुंबई कहा जाता है, उसमें बम्बई कहते थे, आज मुंबई कहा जाता है। तो आप जान गए कि कहाँ से चली थी ट्रेन, जो है बम्बई के बोरीबंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। और बोल सकते हैं कि ये ट्रेन जो है दोपहर 3:35 पर जो है मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंच गई। मुंबई से ठाणे चली थी सबसे पहली ट्रेन, ये आप जान गए। कब चली थी? तो दोपहर में जो है 3:35 पर मुंबई से चली और 34 किलोमीटर की यात्रा करके 4:45 पर जो है ठाणे पहुंच गई। तो 34 किलोमीटर की इसने यात्रा की और मुंबई से ठाणे के बीच ये सबसे पहले चली थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चली थी पहली ट्रेन, जिसके बारे में मैं आपको जो है बात करने आपसे आया हूं। और ये जो है एक अद्भुत जानकारी मैं आप सभी को देने आया हूं, जो आज ही की तारीख में चली थी। 45 मिनट की यात्रा उसने की थी ट्रेन ने। करीब 34 किलोमीटर की सफर को पूरा करने में इसे जो है 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा था। 1 घंटा 10 मिनट का समय जो है बोल सकते हैं कि लगा था, बोल सकते हैं। और 1 घंटा 10 मिनट का और 34 किलोमीटर के सफर को पूरा करते हुए करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के करीब 200 सालों बाद जो है 1825 ईस्वी में पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जानते हैं भारत में जो है 1600 में आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने आए थे। और उनके आने के भारत में आने के करीब 200 सालों बाद 1825 ईस्वी में जो है पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली थी। जो ब्रिटेन से वो आए थे, इंग्लैंड से। तो सबसे पहले ब्रिटेन में जो है वो ट्रेन जो थी 200 साल बाद जो है 1825 ईस्वी में पहली बार ब्रिटेन में ट्रेन चली थी। इसने स्कांटन से डार्लिंगटन तक की दूरी तय की थी। तो विश्व में जो है सबसे पहले ट्रेन जो है ब्रिटेन में चली थी और भारत में जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को आज की तारीख में जो है वो पहली ट्रेन चली थी 173 साल पहले। 1832 में ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में ट्रेन चलाने के लिए जो है दक्षिण भारत से ब्रिटिश अधिकारी के पास प्रस्ताव आया था। दक्षिण भारत से ब्रिटिश अधिकारी के पास प्रस्ताव मतलब उसमें अंग्रेजों का शासन था, आप जानते हैं। तो ये जो ट्रेन चली थी भारत में 16 अप्रैल को आज की तारीख में बोल सकते हैं कि 1853 ईस्वी में, उसमें अंग्रेजों का ही शासनकाल था। तो उस अंग्रेजों के शासनकाल में जो है ये ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव आया और 1832 में ब्रिटेन की तर्ज पर जो है भारत में जो है ट्रेन चलाने के लिए जो है दक्षिण भारत से जो है ब्रिटिश अधिकारी के पास प्रस्ताव आया, लेकिन उस वक्त इस पर जो है ज्यादा काम नहीं हो पाया। 1832 में ब्रिटेन की तर्ज पर ट्रेन चलाने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी थे उसके पास प्रस्ताव आया था, लेकिन उस समय जो है उस पर ज्यादा काम नहीं हो सका 1832 ईस्वी में। और लेकिन उस वक्त इस पर ज्यादा काम नहीं होने के कारण जो है 1848 ईस्वी में जो है उसमें तो काम नहीं हो पाया, लेकिन 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बना, उसमें अब उसके बाद 1848 में जो है लॉर्ड डलहौजी, ट्रेन के बारे में थोड़ा जानकारी, इसके इतिहास के बारे में जान लीजिए। तो 1848 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी जो है बोल सकते हैं कि गवर्नर जनरल बना, तो उसने ट्रेन चलवाने का फैसला लिया था। मतलब सबसे पहले जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है 1848 ईस्वी में जो है ट्रेन चलाने का जो है वो फैसला लिया गया था। और जिससे जो है आज ये दिन हम सभी देख पा रहे हैं। 1848 ईस्वी में फैसला लिया गया और चली कब थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है ट्रेन जो है पहली चली थी। फैसला तो लिया गया 1848 में, लेकिन चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। तो जबकि बोल सकते हैं कि 5 साल बाद। तो आइए अब जान गए कि किसके शासनकाल में चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है पहली ट्रेन भारत में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई में चली थी और मुंबई के जो है ठाणे में जो है ठाणे तक चली थी। मुंबई से निकली और ठाणे के बीच में जो है चली थी ये ट्रेन। लॉर्ड किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। जिसे आज ये दिन हम सभी देख पा रहे हैं। आज भी जो है सबसे ज्यादा जो अगर आमदनी का स्रोत है तो वो मैं बता दिया कि भारतीय रेलवे ही है भारत में राजस्व का। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से कच्चे माल के परिवहन और व्यावसायिक लाभ के लिए रेलवे नेटवर्क बिछाया था। आज भी जो है रेलवे नेटवर्क उसी का सबसे बड़ा, यात्री को तुम ढोती ही है रेलवे, लेकिन सबसे बड़ा 65-70% आज भी जो है वो आमदनी का स्रोत रेलवे का माल ढुलाई है, जिसके लिए अंग्रेजों ने भी जो इसकी स्थापना की थी। माल ढुलाई के लिए और परिवहन और व्यावसायिक लाभ के लिए जो है रेलवे नेटवर्क जो है जो अंग्रेजों ने जो है वो बिछाया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में।
आज भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आज की बात करें तो आज भारतीय रेलवे जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है रेलवे नेटवर्क है। आज 96 से अधिक ट्रेनें जो है विद्युतकरण की ओर हैं। मतलब 96% से अधिक ट्रेनें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जो है उसमें तो कोयले से चलती थी। जब शुरू में ट्रेन चली तो कोयले से चलती थी, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो 96% से अधिक ट्रेनें जो है वो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड है, वो जो है विद्युत से चलती हैं। 1925 में पहली बार विद्युतकृत ट्रेन जो है बॉम्बे से कुर्ला के बीच चली थी। 1925 में जो है सबसे पहले जो है ट्रेन जो थी वो विद्युतकृत ट्रेन जो है, पहली तो 1853 में चली, लेकिन विद्युतकृत ट्रेन जो है सबसे पहले जो है वो चली थी बोल सकते हैं कि 1925 ईस्वी में, और बॉम्बे से कुर्ला के बीच में सबसे पहले चली थी। 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद, आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था। तो भारतीय रेलवे जो चली थी भारत में तो बोल सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन काल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी के, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो हुआ भारतीय रेलवे का वो जो है 1951 में हुआ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद, वो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग जो है 2002 में शुरू हुई थी। पहले शुरू में जो ट्रेन का टिकट था वो बोल सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर मिलता था, लेकिन आज भी मिलता है, लेकिन इस समय जो है 2002 के बाद से या 2002 से जो है ICRTC जो एक संस्था है उसने जो है ऑनलाइन बुकिंग करने का काम जो है वो ले लिया। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। मैं आप शुरू में बता दिया कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में ही जो है भारतीय रेलवे चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का जो है वो जनक कहा जाता है। 1921 में जो है अब किस कमीशन के अंतर्गत इसकी ये चलाने का फैसला लिया गया, तो एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर जो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। आप जानते हैं कि पहले क्या था कि रेलवे बजट जो है और सामान्य बजट साथ ही पेश होता था बोल सकते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन अब 1921 में जो है एकवर्थ कमीशन बना। उस कमीशन के अंतर्गत ये किया गया कि रेलवे का बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो रेलवे का जो बजट था उसको अलग करने का प्रस्ताव पेश किया गया और सिफारिश पेश किया गया, जिसे अब वापस एक साथ कर दिया गया। वर्तमान में तो उस समय तो था कि भाई रेलवे का बजट और आम बजट अलग से पेश होगा, तो बहुत सालों तक पेश होता रहा, लेकिन वर्तमान की बात करें, इस समय की बात करें तो रेलवे का बजट और आम बजट जो है वो अब एक साथ पेश होता है। लेकिन जो एकवर्थ कमीशन की सिफारिश थी कि रेलवे बजट को जो है अलग करना चाहिए, और मैं भी मानता हूं कि रेलवे बजट जो है अलग होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो है रेलवे बोल सकते हैं 19 जोन में फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा तो है कनेक्टिविटी अगर कोई काम करता है भारत में लोगों को जोड़ने का काम करता है तो रेलवे का बजट फिर मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार को जो है वो अलग से पेश करना चाहिए। इससे तमाम तरीके की दुर्घटनाएं जो हो रही हैं रेलवे में, अभी विगत कुछ वर्षों में जो है बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं रेलवे और ट्रेन जो है, तो उसका रख रखाव भी सही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे का जो है बोल सकते हैं कि निजीकरण हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है जो है ये रेलवे दुर्घटनाएं और तमाम चीज़ होने का। तो रेलवे का जो है भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो राष्ट्रीयकरण ही रहना चाहिए, निजीकरण नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि निजीकरण रेलवे का न करें। अगर निजीकरण करेंगे तो सबसे बड़ा जो है रेलवे जो है वो हम युवाओं का जो है वो बोल सकते हैं कि जितने भी युवा हैं उनके लिए जो है नौकरी का साधन भी सबसे ज़्यादा जो अगर कहीं नौकरी आती है तो रेलवे में ही आती है। अगर रेलवे निजीकरण हो जाएगा तो ये जो है कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ नहीं होगी, तो भारत सरकार को इसकी तरफ जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। भारतीय रेलवे ने न केवल भारत में एक सामाजिक व आर्थिक विकास से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि अब यह भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बन चुकी है। आज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है भारतीय रेलवे जो है वो जीवन रेखा बन चुकी है। स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई जी थे। डॉक्टर जॉन मथाई जी जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 ईस्वी तक जो है वो कार्यभार संभाला था। जो प्रथम रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई थे, जिन्होंने जो है 15 अगस्त 1947 से लेकर 22 सितंबर 1948 ईस्वी कार्यभार संभाला था। और वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। जो वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। तो ये वैष्णव जी हैं, तो ये जो इसका इतिहास है, जॉन मथाई प्रथम रेल मंत्री थे और वर्तमान में जो है अश्विनी वैष्णव जी जो है वो रेल मंत्री हैं। तो ये भारतीय रेलवे का इतिहास है। सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? माल ढुलाई है, और जिसको जो है बोल सकते हैं कि माल ढुलाई के माध्यम से सबसे ज़्यादा रेलवे जो है वो आमदनी करती है।
और रेलवे को हमारी धरोहर है जिसको हमको बचाने की, और जिसके ऊपर जो है हमको जो है उसके रख रखाव पर ध्यान देने की जरूरत है, हमको उसके साफ सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार के में जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तो उस पर रख रखाव का ध्यान करते ही हैं, लेकिन हमको भी, चूंकि रेलवे हमारी संपत्ति है, तो हमको भी जो है उसके रख रखाव की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, उसको गंदगी से हमको बचाने की जरूरत है। और आज के दिन सबसे पहले 1853 में जो है 173 साल पहले जो है आज भारतीय रेलवे चली थी। उसमें चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन से ही जो है रेलवे चल रही है, जो आज भी चल रही है। मैं रेलवे के उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, रेलवे ऐसे ही जो है हम सभी को जोड़ती रहे और एक दूसरे से। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को भारत में रेलवे अगर कोई यात्रा करता है भारत में, तो सब जो है वो रेल के माध्यम से यात्रा करता है। तो एक दूसरे को जोड़ने का सबसे बड़ा अगर साधन है तो रेलवे है। तो रेलवे के उज्जवल भविष्य की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और भारत सरकार से मैं एक मांग करता हूं कि रेलवे का निजीकरण न करे। अगर रेलवे का निजीकरण होगा तो अभी जो है पिछले 2-3 सालों 4 सालों में जितनी घटनाएं हुई रेलवे में, वो सब कहीं ना कहीं निजीकरण का ही जो है वो एक जो है परिणाम है। तो भारत सरकार को रेलवे का निजीकरण नहीं करना चाहिए। मैं रेलवे के कर्मचारियों को, मैं जो है अधिकारियों को, पदाधिकारियों को मैं जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी दिन रात जो है मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहें और रेलवे को जो है आगे की तरफ ले जाएं। और भारत सरकार को जो है मैं बार बार इस मांग कर रहा हूं कि भारत सरकार को जो है रेलवे का निजीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेलवे जो है सबसे बड़ा, अगर कोई भारत में रेलवे अगर सबसे बड़ा कहीं अगर कोई रोजगार मिल रहा है, सबसे बड़ा अगर कोई सरकारी नौकरी मिलती है तो रेलवे विभाग में मिलती है। और रेलवे विभाग अगर निजीकरण हो जाएगा तो हम युवाओं के लिए जो है काफ़ी जो है वो मुसीबत आने वाली है। तो आज इसका भारतीय रेलवे का मैंने सोचा इतिहास बता दूं। 7200 रेलवे स्टेशन है और भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन, जो कि कोलकाता में है। तो और भारतीय ट्रेन का हिंदी का नाम, इंग्लिश में तो ट्रेन कहते हैं, हिंदी में जो है लौह पथगामिनी कहते हैं। ये भारतीय रेलवे का इतिहास था, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको बता दूं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को वीडियो बेहद पसंद आएगा। इन सब बातों के साथ और रिव्यूज के साथ कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से लोगों तो शेयर करेंगे, अपने भी देखेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स ऑल ऑफ यू।